और मुझको गाली गलौज दी। रंडी कमीनी कुत्ती खड़ी हुई वहां से, किसी ने पूछ के सो रही है यहाँ। ओड़ तन समझानु बोली तना तना तेरा पजेब भी पिरावांगे और तेरा मंगलसूत्र भी देंगे तना। हाँ जी, मेरे घर से निकाल दिया। मेरे फिर मैं मेरे ससुरा के घर गई जी। जी वो तो जी पुलिस जाने और वो जाने जी, देखो जी उसने कुकर्म कराया तो वो भुगतेगा जी, वो दूसरा थोड़ी भुगतेगा जी। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है भाई। फिलहाल मैं नारनौंद में मौजूद हूँ और आपने पता है कि 26 को सीईटी का पेपर था। उसी पेपर के दौरान नारनौंद में राजस्थान पुलिस से स्टाफ से कुछ कर्मचारी आते हैं और एक महिला जो घर पे थी, अकेली थी, उसके साथ हाथापाई भी हो जाती है और उसके जो आभूषण हैं वो भी मतलब उससे निकलवा के ले लिए जाते हैं। ऐसा कुछ सुनने में आया है। इस पूरे मामले की जानकारी लेवांगे। वो महिला अब फिलहाल हमारे साथ है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़े ऊंचे बोलो। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है जी? संजना। संजना। तो कैसे क्या वाकया हुआ, किस तारीख की वो बात है? जी, पेपर थे उस दिन जी, और जी मैं मेरे घर पर सो रही थी। 2-2:30 का टाइम था दिन का जी। 5-6 पुलिस वाले आए जी। मेरा गेट खोल लिया। मैं मेरी लड़की ले रही थी, 1 साल की लड़की मेरी जी। और मुझको गाली गलौज दी। रंडी कमीनी कुत्ती खड़ी हुई वहां से, किसी ने पूछ के सो रही है यहाँ। मैंने कि जी मेरा घर है, सोऊंगी की बात। आके जी मुझको गाली गलौज दी। नु बोले खड़ी हो वहां से, बोलने लगे जी। फिर मैं खड़ी होगी जी। नु बोले पजेब निकालो। मैं नाट की जी, मैं पजेब नहीं निकाल के दूंगी आपको। बोले पीछे से मेरे को डंडे मारे जी 2-3। फिर नु बोले मंगलसूत्र पहन रही थी मैं, वो नु निकालो। वो मुझसे छीना उनने, वो भी निकलवा लिया। तो लेडीज पुलिस थी या कैसे? नहीं जी, कोई लेडी पुलिस नहीं थी, कोई नहीं थी। आदमी थे, पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे। आपको कैसे पहचान हुई कि हरियाणा के या राजस्थान के? राजस्थान की थी जी, गाड़ी आ रही थी राजस्थान की थी। मेरे काक ससुरा था वो गेला था उनका। और उड़े के थे, राजगढ़ के थे जी। और जी मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर से मेरी लड़की भी ले ली मैंने, और भीतर से कुंडी बंद कर ली जी। आपको बाहर निकाल दिया? हाँ जी, मेरे घर से निकाल दिया। फिर मैं मेरे ससुरा के घर गई जी। वहाँ मेरी ननद थी, उनने बुला के लाई। मैं घर पे कोई नहीं था हमारे मौजूद। और फिर मेरे घर से कुंडी बंद करके और सारा भीतर का सामान खरोल दिया और संदूक का बाहर गिर दिया, शीशा का भी बाहर गिर दिया। मेरे बैग में पैसे थे, 1300 रुपये थे, वे भी ले गए जी। सारा किमी खिंडा गए जी। मेरे ससुरा दर फोन करा जो उन्हें एमसी भेजा, उन्हें गेट खुलवाया, उन्हें कर दिया। नो बोले एक बार बाहर खड़े रहो, हम काम लाग रहे अंदर। तो एमसी आपका जो वार्ड का एमसी वो आ गया था मौके पे? हाँ जी, आया था। सतवीर सैनी आया था जी। सुखबीर सिंह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया आने के बाद? उन्होंने नो कहा भी जी गेट खोल दो। फिर उन बोले हम काम लाग रहे हैं जी। अच्छा, पुलिस वाले अंदर थे, एमसी ने आके गेट खुलवाए? हाँ जी। अच्छा। और मुझको तो बाहर जब ये काट दी तो उन्होंने मेरे टूं टूं तुरवा ली थी। और जी मेरे मारी भी थी, कान पर थप्पड़ मारे थे जी मेरे 2-3। और मेरे कान से खून भी निकल रहा था। नारनौल से मैं सारे फर्क मैं कल आई हूँ हॉस्पिटल में था। और वहां से मेरे बयान ले आई थी तो वह भी उल्ट सुल्ट बोल रही थी जी। नूनू कह रही थी आप उल्टी पसगी, उल्टे के लग गया आपके, क्यों तेरे हाड तुड़वा वह, तू किससे पंगे ले रही है। नूनू बोली जी मुझको। नू बोले तू आज ये थाना हम तुझको सारा किमी देंगे हम टाइम पे। नू वो कह रही थी वह। हाँ जी। तो अब आपने क्या कार्रवाई करी इस मामले को लेकर? जी मैम, कानून कार्रवाई करना चाहते हैं हम उन पे। कहीं एफआईआर आपने दर्ज करवाई है? मेडिकल रिपोर्ट ये क्या ले रहे हो ये? या जी मेडिकल की है जी। अच्छा। हाँ जी, जो संजना की है जी। ये आपका है संजना के नाम से, 20 साल आपकी उम्र है। इस साल से आप दिखा के ले आए थे सारी? हाँ जी, हाँ जी।
तो क्या वहाँ पर कोई बयान हुए पुलिस के द्वारा हाँ जी, और गई थी जी अपने जी मैडम जी नारनौंद से? नारनौन से जी। तो जी वह उल्ट सुल्ट बोलने लायक की जिसने जी वह नु बोली कि तू ये जो बयान लिखवा रही है क्यों तेरे हड तुड़ावर क्यों तेरे आदमी के तुड़ावा है, अच्छा। ठीक है नी। नु बोली सीधी तरी यहाँ ओड़े अपने ठीक ठीक लिखवा ले अपने नारनौंद थाना में है जी ये ठीक है। ओड़े तन समझानु बोली तना तना तेरा पजेब भी पिरावांगे और तेरा मंगलसूत्र भी देंगे इतना ओड़े ठीक है। और मैं नु बोला जी फिर नो क्यों कर बोलो था इन धमकाओगे। नो बोली तू ना बोल बीच में ठीक है। फिर इस आगे नो बोली तू तेरे आदमी के भी हड तुड़ाओगी हैं और तेरे भी तुड़ाओगी। तो तने नो बेरा हले वो जो आदमी आ रहे थे कौन थे, ठीक है नी। नो बोली उसका अंजाम तनोड़े थाना में मिलेगा तू थाना में आए चाहिए, ठीक है नी। तो आपने पता लगा क्यों पुलिस राजस्थान की आपके यहाँ आई थी? ना जी कौन पता चला जी, मैं तो जी काम पर जा रहा था जी। वो तो एकदम अचानक तो पीछे तो आई थी जी, इनका गिल्ला मार कुटाई करके गई थी जी। फिर जी इसने या बाहर लिकाट दी थी जी उनने जी, पीछे तो उनने सारा सामान सुमन सारा खिंडा दिया जी। इसने जी फोन करवाया था जी मेरे पापा दो रहे, मेरे पापा ने एमसी भेज दिया था जी अपने 5 वार्ड में थे जी। उसने जी गेट खुलवाया था जी, वो भितरे पड़ रहे थे जी उस टाइम के जी, ठीक है ना जी। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते जी। तो कैसे आपके पास फोन किया इन्होंने? आपने मेरे MC को पास जी मेरी लड़की का फोन गया था, बोले पापा पुलिस आ रही राजस्थान की गाड़ी भर के, और बोले अंदर जी बोले मेरी भाभी सुती पड़ी है सजना, उसके साथ मार कुटाई करे हैं, टूम ठाम खोजने लग रहे हैं। मैंने जी MC के पास फोन किया जी, अपने सैनी है जी वो सुखबीर सिंह। सुखबीर सैनी के पास जी, माँ जी चाहिए एक बारी, हम घर पर नहीं है ना, मेरी घरवाली घर पर है मैं हिसार कोर्ट में लग रहा हूँ जी, वहाँ ड्यूटी पे था जी मैं जी। तो जी वो सुखबीर सैनी आया जी, उन्होंने जी आगे एक किवाड़ खुलवाई जी, पुलिस वाले अंदर थे जी, एक अपना भाई ले रखा था जी, वो बिठा रखा था जी। आपका भाई मतलब कौन था? हाँ, वो मदन है जी, अच्छा। छोटा है जी, वो यहाँ से 3-4 साल पहले यहाँ से चला गया था, अपना मकान मकान बेच बूच के चला गया, तो वो नहीं आता जी यहाँ पर जी। तो जी वो पुलिस से हमने शाम ना आए तो जी पता किया, तो जी बहू के जी कान में खून लिकड़े थे जी। फिर जी हमने मेडिकल करवाया जिसका नारनौंद जी, नारनौंद वालों ने रेफर कर दी हिसार जी, और हिसार से ये गुरवा कर रखी जी रेफर है, कागज दे रखे। कल जी ये आगे थे जी, मीडिया वाले बुलाओ थे जब आगे थे जी, अब जाने जाऊंगी जी। तो जी नारनौंद थाने वाली जिन्हें ना तो जी कोई मुकदमा दर्ज किया जी अभी तक, ना हम बुलाई जी। अपने जस्सी ने भी फोन कर लिया जी, अपने अमीले साहब ने जी, तो उनके कहने से भी जी कोई वैसे कार्रवाई नहीं करने लग रही जी, इनकी साजबाज है जी, उनके साथ मिल रहे हैं जी, और जी हमारी कोई सुनाई नहीं चल रही जी अभी तक। हम तो जी इनके राजस्थान वाले के खिलाफ राजगढ़ थाना इंचार्ज जा रहा था जी, राजेश सियाग था जी, वो मार कुटाई करके गया है जी, हमने पता किया है जी, और वो ही लेके आ रहा था जी उनको जी सब। जैसे आप राजस्थान पुलिस आई है यहाँ हाँ पर, जी, उसका आने का कारण क्या था? वो कारण तो बताओ। और आने का कारण जी वो अपना भाई था जी, वो निशानदेही करने के लिए आए थे जी वो। तो जी ने अपने भाई तू कहाँ का है कहाँ का नहीं है जी, वो ID के प्रूफों पे यहाँ आ गया जी। उसने बोला था मेरे भाई ने भाई ने ये मेरा मकान नहीं है, मैं बेच के जा रहा हूँ, और मेरे भतीजे की बहू है ये, मैं तुम मत निकलवाओ जी। फिर उसके साथ यहाँ भी मार कुटाई की है। बोले भाई तू क्यों ऐसे क्यों करने लग रहा है? तो हमारे को बताया जी, बताया मेरी लड़की ने सजना ने जी, उसके साथ यहाँ भी अंदर रोक की भी मार कुटाई की है। वो यहाँ से जी कोई बरामद नहीं होया, कुछ नहीं होया जी, जबरदस्ती पजेब निकलवा के ले गए, मंगलसूत्र ले गए जी, उसकी रसीद है जी। किस चीज की रसीद आपको? रसीद है जी, मंगलसूत्र की भी है जी और पजेब की भी है जी, रसीद है जी। आपने सुना जी। खरीदे थे? नहीं, अपनी समदन ने खरीदे थे जिसकी माँ ने लेके भेजे थे जी, अभी कोई 10 दिन पहले जी। यानी मतलब आपका जो हाँ, टूम लेके हाँ, गए रसीद है जी, उसकी पक्की है, प्रूफ है जी हमारे पास जी। जी। तो हम तो जी नारनौंद थाने वालों ने ये कहा जी उनको बुलाओ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे और हमारी टूम वापस दिलाई जावे। 1300 रुपये ले गए जी बैग से निकाल के जी, वो जी। हाँ जी, हमको जी आगे जाने के लिए मजबूर नहीं करें नारनौंद थाने वाले, नहीं तो जी हम तो जी CM हाउस में जाएंगे और हम हमारी बात सुनेगा जी CM जी, इसी बात नहीं है तो कितने दिन था आप यहाँ पर आने लग रहे हो? मैं तो जी यहाँ तो जी जन्म तो मेरा यहीं का जी, फिर जी 4 साल से जी हमने मोल ले रखा जी मकान जी। हाँ जी, उसी का मकान है ये, मोल दे के जा रहा जी, हमारे पास कागज है जी, सारा सौदा है जी। तो फिर भी वो यहीं पर लेके आया?
ईब जी वो तो जी पुलिस जाने और वो जाने जी, देखो जी उसने कुकर्म कराया तो वो भुगतेगा जी, वो दूसरा थोड़ी भुगतेगा जी। हैं दूसरे पड़ोसी की बहू के जबरदस्ती गहने छीन के ले गए हैं जी, और हैं, मार कुटाई करके गए हैं, गलत काम करके गए जी। देखो मैं तो जी मेरी टूम वापस लूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा जी। जी मैंने कहीं से तक जाना पड़ता जी। हाँ जी। लो भाई, पूरा मामला आपने पता लग गया। जैसे 26 तारीख को राजस्थान से पुलिस प्रशासन आता है और साथ में इनका ही कोई परिवार का सदस्य है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा था, उसकी निशानदेही या फिर बरामदगी, जो भी डकैती का मामला है या फिर अपहरण का है या फिर रेप का, जो भी मामले में वो उनको लेके आए थे, उसके दौरान मतलब गलत शख्स के साथ मतलब हाथापाई हुई या फिर टूम छीनी गई है, ऐसा कुछ मामले में आपने भी बातों से पता लगा है। तो एक वीडियो में सब ऐसा कमेंट कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।